शिवानी कुमारी नाम तो सुना ही होगा। सोशल मीडिया पर अगर आप हैं तो आप इस नाम से परिचित होंगे। एक अल्हड़ सी लड़की, गांव की देशी लड़की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के औरैया से आती हैं। यूट्यूब पर इनका एक चैनल है शिवानी कुमारी ऑफिशियल। इस पर ये डेली व्लॉग दिखाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे इनकी चर्चा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये वो देसी लड़की है जो अपने दम पर अपना नाम बनाती हैं। परिवार में तमाम परेशानी होने के बावजूद भी एक लड़की अपने दम पर जब आगे बढ़ती है तो कुछ लोगों को मिर्च तो लगना जरूरी ही है, लगता भी है भाई, लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि औरतों को ऐसे भी कमतर ही आंका जाता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में कितना भी बेहतर क्यों ना कर रही हो। लेकिन आज मैं इसलिए चर्चा करने आई हूँ क्योंकि शिवानी कुमारी एक तो पहले देसी हैं, एकदम गाँव की व्लॉग वो बनाती हैं। उसके बाद उनको एक ऐसे सीरियल में बुलाया जाता है जहां पर अमूमन हालांकि पहले मैंने सोचा कि इस तरीके की वीडियो पर बात ही नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इस तरीके के फर्जी सीरियल्स को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहती। मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस की, लेकिन इसके बावजूद भी आज मुझे बात क्यों करना पड़ रहा है मैं आपको बताऊंगी। तो शिवानी कुमारी बिग बॉस के OTT 3 पर वो जाती हैं और वहां पर जाने के बाद लगातार शिवानी कुमारी को लेकर जो ट्रोल्स किए जाते हैं, उनको गंवार कहा जाता है, उनको देसी कहा जाता है, उनको अनपढ़ कहा जाता है, न जाने क्या क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है कि अरे इसको तो बोलने तक का शऊर नहीं है, बैठ नहीं पाती है ठीक से, ये नहीं आता वो नहीं आता, और उसको लेकर लगातार बार बार उसको देहाती, गंवार, अनपढ़ ये सब बताया जाता है, लगातार बताया जाता है, और उसको लेकर ट्रोल भी किया जाता है। इसको लेकर शिवानी कुमारी को लोग दो तरीके से देख रहे हैं। एक वो तबका जो ये मानता है कि शिवानी कुमारी क्योंकि गांव से आती हैं, क्योंकि उन्हें ठीक से बोलने नहीं आता, उन्हें बैठने नहीं आता, उनको कैसे बिहेव करना नहीं आता, उनको उनके अंदर मैनर्स नहीं है, एक तबका ऐसा है। और दूसरा तबका ऐसा है जो इस बात को मानता है कि शिवानी कुमारी का यही तो अंदाज है, शिवानी कुमारी इसीलिए तो जानी जाती हैं, शिवानी कुमारी की पहचान ही यही है कि वो बेफिक्रा हैं, उनके में कोई फिल्टर नहीं है। अमूमन हमारे यहाँ, हमारे समाज में एक इंसान कई तरीके के मुखौटे पहनकर चलता है। मतलब वो ऑफिस में किसी और तरीके का बिहेव करता है, अपने दोस्तों के साथ किसी और तरीके का बिहेव करता है, अपने फैमिली में अपने माता पिता के साथ किसी और तरीके का बिहेव करता है, अपने क्लोज फ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ उसका एक अलग चेहरा होता है, एक अलग बिहेवियर होता है। लेकिन ये चीज़ शिवानी कुमारी के अंदर नहीं है। मतलब वो फिल्टर नहीं कर पाती है खुद को, वो जैसी है वैसी वो हर जगह नजर आती है। तो बिग बॉस में जब वो जाती हैं तो उनको लेकर बड़ा ट्रोल किया जाता है। एक बार रवि किशन भी उनको जो है वो उनके इस तरीके के अंदाज के लिए उनको तीखा सुनाते नजर आते हैं। ये गलत बात है शिवानी, नॉट फेयर। और ये दिखाई दे रहा है, ये फायदा नहीं ले सकते कि हम तो गांव के हैं। नहीं शिवानी, सच बोला, अपनी अंतरात्मा को छू के बोलना। सर आप देखते हैं, अच्छी बात है, अगर हो सके तो सर आप मेरे एक बार चैनल खोल के देख लेना शिवानी कुमारी। सर हम ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन इन लोगों ने मुझे बदतमीजी का टैग देकर रखा। अपनी मम्मी की कसम खा रहे सर, हम रणबीर भैया को कभी नहीं। मैं रवि किशन ने उनको जो कहा उस पर भी अपने आप में बहुत कुछ है जो कहा जा सकता है, लेकिन छोड़िए, मैं शिवानी कुमारी की बात कर रही हूँ। शिवानी कुमारी को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि शिवानी कुमारी हर बार जो है मैं गांव से आई हूँ, आप मुझे सपोर्ट करिए क्योंकि मैं गांव से आई हूँ। तो लोग कह रहे हैं कि वो एक कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। वो अपने आप को ग्रामीण बताकर, अपने आप को गांव की छोरी बताकर, अपने आप को एक तबके को अपने साथ ले आना चाहती है। इस तरीके की बात लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि शिवानी कुमारी के अंदर कुछ नहीं है, कोई टैलेंट वगैरह तो है नहीं, बस वो बार बार मैं गाँव से आई हूँ इसलिए आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आप जैसी नहीं हूं इसलिए आप मुझे सपोर्ट करिए, इस तरीके की बात लोग कह रहे हैं। तो भैया क्यों नहीं करेगी वो, ये बात मुझे जरा बताइए। वो कहां से निकल के आई है, वो किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करके आई है, ये आपको पता है क्या? तमाम जो लोग वहां पर उस OTT प्लेटफॉर्म पर लोग जो वहां मौजूद है उनसे भी मेरा सवाल है, जो सोशल मीडिया पर आकर शिवानी कुमारी को ट्रोल कर रहे हैं उनसे भी मेरा सवाल है, और जो शिवानी कुमारी को अनपढ़, जाहिल, गवार और न जाने क्या 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 उसका मजाक बना रहे हैं उनसे भी मेरा सवाल है।
कि आपको पता है कि वो किस परिस्थिति में पढ़कर वहां पर पहुंची है, वो पढ़ क्यों नहीं पाई है, ये आपको पता है। 4 बहनों का एक परिवार है जिसमें उसके खुद के पिता नहीं है, कौन कमा के देगा कि वो पढ़ाई कर पाएगी। आप सभी को पता है कि एक परिवार को चलाने के लिए घर का मुखिया अहम होता है और उसके घर में उसके पिता नहीं होते हैं, इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर पाती। उसके बावजूद भी वो सोशल मीडिया पर इतना नाम कमा रही है कि उसके इस अंदाज की वजह से उसको वहां पर बुलाया गया है। इसमें किसी का सोर्स तो चला नहीं होगा। शिवानी कुमारी को अगर वहां बुलाया गया तो उसके फेम, उसके नाम की वजह से बुलाया गया है। तो जो बहुत सारे लोग उसको अनपढ़, जाहिल, गवार बोल रहे हैं, उनसे यही कहना है कि वो नहीं पढ़ पाई ना, उसके लिए भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी और हमारी सरकार ही है कि गरीब लोगों और गरीब तबकों को पढ़ने के लिए जो सुविधाएं सरकारों की तरफ से मिलना चाहिए, वो उस समय शिवानी कुमारी को अगर मिला होता तो शायद वो और बेहतर पढ़कर आ गई होती। और नहीं कम पढ़ा लिखा होना अपने आप में कोई ये ऐसी बात नहीं है कि आप उसको जो है वो लगातार ट्रोल करिएगा, आप उसका मजाक बनाइएगा। गांव से आई है तो आप उसको इस जाहिल, गवार जैसी चीज़ों को जो है वो आप इस तरीके से आप उसको बोलिएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है, एकदम बिल्कुल फेयर नहीं है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ हमेशा जो है ना वो हर चीज को लेकर बंटवारे की राजनीति चलती रहती है। मतलब कोई इंसान गोरा है तो वो ज्यादा सुंदर होगा और कोई काला है या सांवला है तो वो कम है। इस तरीके की चीजें हमारे यहाँ चलती हैं। मतलब डिवाइड तो करना ही है, कभी किसी रंग के आधार पर डिवाइड करते हैं, कभी किसी की लंबाई और छोटाई के आधार पर डिवाइड करते हैं, कभी किसी को कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है और कम पढ़ा लिखा है इस आधार पर डिवाइड करते हैं। कोई शहर से आया है, एक अच्छे परिवेश में आया है, एक पैसा वाला है और एक कम पैसे वाला इंसान है। मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि मैं किस चीज की बात करी। मतलब कोई अमीर घर का बच्चा और कोई गरीब घर का बच्चा है, इस चीज को लेकर बंटवारा किया जाता है। हर चीज में ही बंटवारा चल रहा है। और इस समय OTT बिग बॉस 3 में जितने लोग वहां पहुंचे हुए हैं सब एक अच्छे मतलब पैसे वाले घर से आए हुए हैं। उसमें शिवानी एक ऐसी है जो गांव से आई हुई है। शिवानी एक ऐसी लड़की है जो मतलब वो गांव के परिवेश को बता भी रही है और उससे निकल कर भी आई है। सब शहरी हैं, तो इसलिए भी मुझे लग रहा है कि उसको लगातार बार बार जो इस तरीके से गांव का होने के लिए ट्रोल किया जा रहा है वो गलत है। तो शिवानी कुमारी के लिए वीडियो मुझे आज इसलिए भी बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं खुद भी एक गांव से आती हूँ। तो जो लगातार लोग ये बोल रहे हैं कि सिंपैथी गेन करने के लिए सारी बात कर रही है, सिंपैथी पाने के लिए कर रही है, तो जो चीज़ शिवानी फेस करके वहाँ पहुँची है ना, वो सब कुछ फेस करके भी मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो मुझे एकदम बिल्कुल अच्छे से पता है कि किसी भी गाँव में या किसी भी पिछड़े समाज से निकलकर अगर आगे आना है तो किस किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या कुछ सहना पड़ता है, ये मुझको पता है। तो मुझे पता है कि शिवानी कुमारी ने क्या कुछ सहा है। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि पहले तो वो लड़की है, इसका फायदा उठा रही है, दूसरा वो दलित समाज से आ रही है, इसका फायदा उठा रही है, तीसरा वो गांव से आती है, इसका फायदा उठा रही है, सब चीज का वो फायदा उठा रही है। तो भाई फायदा वो नहीं उठा रही है, ये सारी चीजें एक तरीके से उसके पैर में घाव था, एक तरीके से उसके पैर में वो जंजीर बंधी हुई थी। इन सभी जंजीरों को तोड़कर वो आगे बढ़ी है। ये बात मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसके गांव की बगल की एक चाची हैं। हालांकि गांव में इस तरीके का पॉलिटिक्स बड़ा चलता है, लेकिन क्योंकि शिवानी कुमारी एक दलित समाज से आती हैं इसलिए उनकी जो एक बगल की जो चाची हैं है वो ये कह रही हैं कि अरे ऐसे छोटे लोगों से क्या ही मुंह लगना है, अपने बराबरी का कोई हो तो बात ही किया जाए। वो नीच है, इस तरीके की बात उन्होंने कही। मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारे समाज में इस तरीके का बंटवारा है, उसके बावजूद भी वो लड़की लड़कर वहां तक पहुंची है और आप लोग उसको बैठकर मजाक बना रहे हैं। बनाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि आपने कभी उसको फेस ही नहीं किया, आप कभी ये जानते ही नहीं। हमारे कौन जात बिरादरी की है? जात बिरादरी खुद ही सपोर्ट करती ना, हाँ। मतलब वो दलित है तो तब नहीं कर रही नहीं कर रहे। हाँ। 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 जात बिरादरी की होती तो बराबरी वाले से लड़ाऊ ले बहू कर ले, उससे का कराओ। बेकार किस्म की लड़की, बेकार किस्म की। तो सोशल मीडिया पे बड़ा अच्छा नाम है उसका, तो बनो रहा है, हमें का बस मतलब लाखों करोड़ों फैंस है उसके, मिलने आते हैं घर पे। सिर्री आओ तो मिलन, पगला सारे सब पागल क्या क्या कह रहे हैं, सिर्री पगला सिर्री आओ तो मिलन। और जो सोशल मीडिया पर आकर टिकिल लिख रहा है ना, उन लोगों ने कभी इस चीज को फेस नहीं किया है। उन लोगों को हमेशा एक चीज मिली है, एक तरीके का परिवेश मिला है जिसमें उनका बाप कमा कर लाता है, उनके पिताजी कमा कर लाते हैं और उनको बैठकर सुविधाओं का लाभ उठाकर
एक फोन मिला हुआ है, अपनी कमाई का नहीं, पिताजी की कमाई का। डाटा कौन भरवाया है? पिताजी भरवाए। और बैठ कर आकर जो आप लोग लिख रहे हैं उसलिए बताना है कि कभी जाकर समाज में लड़ कर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है, उसके बाद वो वहां पहुंची है। किसी तीसरे का हाथ उसके सर पर नहीं था, अपने दम पर वो वहां पर पहुंची है। ठीक है, तो जो बहुत सारे लोग लगातार उसको ट्रोल, मैंने पहले सोचा नहीं बात करेंगे, भाई छोड़ो जाने दो। एक तो इस तरीके के फर्जी सीरियल पर मैं बात भी नहीं करना चाहती, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं अपने चैनल पर आकर आपको इस तरीके के फर्जी सीरियल के बारे में बताऊं कि जाइए आप लोग देखिए, इसलिए मैं नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन अब ना भैया मतलब अति हो गई, इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि आप लोग लगातार इतना उसको ट्रोल कर रहे हैं उस लड़की को कि वो रो रही है। मतलब एक ये वीडियो देखिए आप। अभी भी हाथ जोड़ के कहती हूँ, जब हम सबसे बदतमीजी करते हैं तो प्लीज हमें घर भेज दो। हमारा घर हमें बहुत अच्छा लगता है। ये बड़ी बड़ी चीज है, मैं देखती थी सपने में, लेकिन बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैम मेरी झोपड़ी मुझे अच्छी लगती है, प्लीज मुझे वहाँ भेज दो। ये बड़े बड़े लोग, अंग्रेजी बोलने वाले लोग, बड़े बड़े लोगों के साथ मैं कभी नहीं उठी बैठी हूँ, तो प्लीज बिग बॉस से रिक्वेस्ट है, मुझे घर भेज दो। मैं पर्सनली शिवानी कुमारी से मिली हूँ। मेरे कई वीडियोस हैं, 2 वीडियो तो ऐसे हैं जिसमें मेरा आप इंटरव्यू देख सकते हैं शिवानी कुमारी के साथ। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सिंपल लड़की है। मतलब आप समझिए कि जो लड़की इतना पॉपुलर है सोशल मीडिया पर, उसके अंदर कोई भी घमंड नहीं है, एरोगेंट नहीं है। अमूमन ना चंद एक व्यूज आ जाता है कुछ लोगों के पास, थोड़ा सा लोग वायरल हो जाते हैं तो इतना ना घमंड हो जाता है लोगों के पास कि वो ठीक से बात नहीं करते। मैं जिस दिन शिवानी कुमारी के घर गई थी ना, उस दिन मेरे सामने 3-3 लोग, 4-4 लोग उससे मिलने आए और वो लड़की अपना पूरा समय उन लोगों को दे रही है, उन लोगों से बात कर रही है। प्रॉपर एक मैनर्स जो होता है ना, वो लड़की दिखा रही थी। मतलब आप समझिए कि कंटेंट क्रिएटिंग की दुनिया में कितना ऐसे भी कंपटीशन है, ऐसे में कोई इंसान अपने सब्सक्राइबर्स को इतना समय दे रहा है, उसके लिए रुक रहा है, उससे बात कर रहा है, प्रॉपर समय देते हुए वो लड़की नजर आई। मतलब जितने देर मैं वहां खड़ी थी उतने देर तो कम से कम वो सबसे मिली, सबसे। किसी को उसने नहीं कहा कि हम बिजी हैं आप जाइए। तो मतलब इस तरीके का क्रिएटर जो अपने सब्सक्राइबर्स के साथ इतना अच्छा बिहेव करता है, खुद गांव से आती है तो गांव में किस तरीके का स्ट्रगल और किस तरीके का ताना, अभी जब वो इतनी पॉपुलर हो गई है, खुद अर्न कर रही है, अपना परिवार चला रही है, उसको लेकर लोगों की इतनी संवेदना है, लोग उसको इतना प्यार करते हैं, तब तो उसके गांव वाले इतना जल रहे हैं। तो जब वो खुद अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होगी, कुछ नया कर रही होगी, तब उसको कितना ट्रोल किया गया होगा, ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। मतलब लिटरली मुझे इस बात को समझने में थोड़ा भी टेंशन या थोड़ी भी कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि मैं खुद गांव से निकल कर आई। मुझे पता है कि गांव में जब कोई भी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने जैसा कोई काम करता है ना, तो उसको कितना ट्रोल किया जाता है। और मतलब हैरानी है मुझे कि जो ये लोग क्रीमी लेयर से आने वाले जो लोग हैं, जिनके पास इस तरीके की प्रॉब्लम कभी आई ही नहीं, जो ये जानते ही नहीं, वो लोग आकर ज्ञान दे रहे हैं। मतलब आपने कभी फेस किया, आपको कुछ पता भी है कि आप इस तरीके की बेहुदा बातें उस लड़की के लिए लिख रहे हैं जिसने अपने दम पर अपना नाम कमाया है, किसी की बपौती नहीं है, एक बात। और दूसरी बात ये कि जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि गाँव का विक्टिम कार्ड खेल रही है, गाँव का विक्टिम कार्ड खेल रही है, तो गाँव से आई है, गाँव पर उसने काम किया है, गाँव में उसकी जिंदगी बीती है, तो गाँव की ही ना बात करेगी। अब जो रहते होंगे मेट्रो सिटी में, वो मेट्रो सिटी की बात करेंगे, जहाँ से आए वहीं की ना बात करेंगे। सिंपल सी बात है। हाँ, वीडियो के आखिरी में मेरे मतलब एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर शिवानी कुमारी को लेकर वायरल हुआ था, जिसमें उस वीडियो को लेकर जो है तमाम लोग ये लिख रहे थे कि मतलब एक होता है अनपढ़ होना और दूसरा होता है जाहिल होना, तो शिवानी कुमारी जाहिल है, इस तरीके की बात लोगों ने लिखी थी। क्यों? क्योंकि प्लेन में सफ़र करते समय शिवानी कुमारी जो है वो सत्तू घोर रही थी, और सत्तू घोरते वक्त वो एक एयर होस्टेस आती हैं, एयर होस्टेस उनको रोकती हैं, तो शिवानी कुमारी उसके पलट में उनका एक तरीके का मजाक बनाती नजर आती हैं। तो वो वीडियो जो है उस पर मुझे भी लगता है कि इस तरीके का बिहेव शिवानी कुमारी को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो मतलब एक तो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, लोग उनको काफ़ी फॉलो करते हैं, तो इस तरीके का वो बिहेव करेंगे तो बहुत गंदा मैसेज लोगों के बीच में जाता है कि मतलब आप पॉपुलर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इस तरीके का मैसेज। और दूसरा ये कि गाँव से आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप दूसरे का सम्मान और दूसरा जो ड्यूटी कर रहा है आप उसको नहीं समझें। तो इस चीज़ का तो उस वीडियो को
लेकर मुझे हैरानी हुई कि शिवानी ऐसा कैसे कर सकती हैं। पर एक बात सही है कि वो इसी वजह से जानी जाती हैं, अपने अल्हड़ अंदाज की वजह से जानी जाती हैं, अपनी बचपने की वजह से जानी जाती हैं, अपना खुशनुमा व्यवहार की वजह से वो जानी जाती हैं। तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि वो कुछ ऐसा करेंगी तो फनी लगेगा, लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, लोग पसंद करेंगे, लेकिन लोगों ने उस चीज़ को पसंद नहीं किया, मुझे भी नहीं अच्छा लगा। लेकिन मैं पर्सनली जानती हूँ कि शिवानी कुमारी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत कोऑपरेटिव लड़की है, बहुत समझदार लड़की है भाई। मतलब अपने परिवार को चलाना, अपने दम पर चलाना कितना कठिन है। मतलब जो बहुत सारे लोग, उसके खुद के परिवार वाले जब वो पैदा हुई थी तो ये मानते थे कि लड़का होता तो शायद परिवार चला देता, लड़की पैदा हुई, एक और जिम्मेदारी पैदा हो गई। उस पर वो लड़की ने मेहनत करके अपना एक घर बनाया, अपने लिए गाड़ी ली, अपने बीमार माँ का इलाज कराती है, अपने परिवार को संभालती है, अपनी बहन को संभालती है, इतना कुछ तो कर रही है। और जो लोग ज्ञान दे रहे हैं ना, उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, इसीलिए वो ज्ञान दे रहे हैं। अगर उनके अंदर दिल होता, मानवता होती, इंसानियत होती, तो वो शिवानी कुमारी को जरूर सपोर्ट करते, उसके मेहनत का सम्मान करते। व्यवहार वो हो सकता है कोई चीज़ आपको उसकी पसंद नहीं आ रही है, लेकिन उसका जो स्ट्रगल, उसकी जो मेहनत है, उसके लिए मैं उसके साथ हूँ। मैं तो भैया शिवानी कुमारी को सपोर्ट करती हूँ, आप भी उसको सपोर्ट करिए। अगर वो किसी गेम में गई है, उस गेम में वो जीते या हारे, पर वो सबके दिल के लिए, सबके दिल में तो एक योद्धा है, सबके दिल में वो विजेता तो है ही। मेरे दिल में तो स्पेशली शिवानी कुमारी को लेकर एक अलग कॉर्नर है जिसमें मैं शिवानी कुमारी को पसंद करती हूँ। ये मेरी अपनी राय है। बाकी अगर आप शिवानी कुमारी को पसंद करते हैं तो उनको सपोर्ट करिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।